हुमायूं, उसका दिल अब शक की आग में जल रहा था। महीन और निहाल के करीब होने की खबरें उस तक पहुंच रही थीं। वो सोचता, क्या महीन वाकई इस लड़के के जाल में फंस चुकी है? क्या वो मेरी आंखों से बचकर निहाल की तरफ जा रही है? हुमायूं की नज़र अब महीन पर शक से भरी थी, जबकि उसकी खामोश मोहब्बत नरमीन के लिए अब भी जिंदा थी। मगर ये शक उसके दिल में जहर बनकर फैल रहा था। क्या हुमायूं महीन को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा, या ये गलतफहमी तीनों बहनों के रिश्तों को और खराब कर देगी? घर की खामोश गलियों में निहाल की आंखें महीन को अपने जाल में फंसाने के लिए बेताब थीं। वो हर रोज कोई नई चाल चलता, मीठी बातें करता और महीन की बेबसी को अपने फायदे में इस्तेमाल करता। महीन, जो पहले उसकी बातों से मुतासिर हुई थी, अब समझ चुकी थी कि ये लड़का खतरनाक है। मगर निहाल ने उसे इतना घेर लिया था कि निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक शाम जब निहाल घर आया और ईमान की मदद से महीन से मिलने की कोशिश की, तो महीन की आंखों में आंसू थे। वो बड़बड़ाई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, ये शख्स मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा। निहाल का जाल इतना मजबूत था कि महीन अब खुद को कैदशुदा महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ ईमान की जिंदगी में एक नई सुबह तुलू हो रही थी। उसकी छोटी सी दुनिया में एक लड़का दाखिल हुआ था जो उसकी खामोशी को समझता था, उसकी तन्हाई को बांटता था। ईमान, जो बाप की मोहब्बत से महरूम थी, उस लड़के की एक मुस्कुराहट में अपनी खुशनसीबी देखने लगी थी। उनकी मोहब्बत अभी शुरुआत में थी, छुपे हुए मुलाकातों, चोरी छुपे पैगामों और दिल की धड़कनों से भरी। ईमान पहली बार महसूस कर रही थी कि उसकी जिंदगी में भी कोई है जो उसे बगैर किसी शर्त के कबूल करता है। मगर क्या ये नई मोहब्बत घर की पेचीदगियों में जिंदा रह पाएगी? और सिराज कासमी घर में बैठे बैठे बेटियों की किस्मत देखकर और परेशान हो रहे थे। एक तरफ महीन की बेबसी, दूसरी तरफ ईमान की छुपी हुई खुशी और तीसरी तरफ हुमायूं का बढ़ता हुआ शक। सब कुछ एक तूफान की तरफ जा रहा था।